नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। इस राष्ट्र का सेवक हूं, राष्ट्र बहुत प्यार करता हूं और मेरे जीवन का लक्ष्य ही मेरा राष्ट्र है। जो विषय अपने आप में एक अद्भुत है, उस पर चर्चा नहीं हो सकती है, और वो विषय है प्रेम, जो परमात्मा का स्वरूप है। प्रेम परिचर्चाओं का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। इस पे बोला नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। और इसमें न जाने क्या क्या बोला जाता है। ये संसार में रहते हुए हमने बहुत सी चीजों से प्रेम किया है, लेकिन प्रेम का जो स्रोत है ना, वो चैतन्य सत्ता है। चैतन्य सत्ता के प्रति समर्पण है, उस चैतन्य सत्ता का अनुभव है। और चैतन्य सत्ता के आसपास आने के लिए श्वासों में झांकना होगा। हमने सारी चीजों से प्रेम किया है, लेकिन अभी भी हमारी एक ऐसी वस्तु हमारे भीतर है जो हमारे प्रेम से वंचित है, और वो है हमारी श्वास है। हमने अपनी श्वासों से प्रेम नहीं किया। श्वास है तो हम हैं, और श्वास नहीं है तो हम नहीं है। श्वास में उस परम तत्व का अनुभव होता है। अपनी श्वासों से प्रेम करो, अपनी श्वासों में छुपे उस अनंत चैतन्य सत्ता से प्रेम करो, क्योंकि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है साथियों। ओम नमो नारायण। चलते हैं शिवानी जी के पास अब राशिफल के लिए। नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अनंत कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 29 जनवरी 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल में उससे पहले आज का पंचांग। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी, विक्रम संवत 2082, माघ मास की 16 प्रविष्टि, शक संवत 1947, माघ 9, तदनुसार गुरुवार 29 जनवरी 2026। सूर्यकालीन तिथि एकादशी, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 1:55, अगली तिथि द्वादशी होगी। सूर्यकालीन योग इंद्र योग का समाप्ति काल शाम 8:27, अगला योग वैधृति योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण विष्टिकन, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 1:55, अगला कर्ण भवकर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 7:31, अगला नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे मंगलदेव। यानी आज चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव वृषभ राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न मकर लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव बुधदेव शुक्रदेव मकर राशि में, चंद्रदेव वृषभ राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:56 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 43 मिनट है, और ये 43 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौगड़े, अमृत का चौगड़े, शुभ के चौगड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौगड़े दोपहर 12:34 से लेकर दोपहर 1:55 तक, अमृत का चौगड़िया दोपहर 1:55 से लेकर दोपहर 3:16 तक, शुभ का चौगड़िया शाम 4:37 से लेकर शाम 5:58 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 1:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत दक्षिण दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो जीरा खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे।
प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आए हैं। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, रास्ते पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 29 जनवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 29 जनवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 29 जनवरी आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें। और आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान शिव के शिवलिंग पर श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। 7 पाठ लिंगाष्टकम के करें या फिर सुने। अब 7 जगह सफेद रुमाल ले लीजिए। प्रत्येक रुमाल में 125 ग्राम मिश्री डालकर उनकी पोटली बना ले। 7 पोटलियों को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसाड़ ले। तत्पश्चात यह पोटली 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को दान में दे दे। एक बात का ध्यान रखें, आज किसी से भी सफेद वस्तु का आप दान नहीं स्वीकारें। ये उपाय आप हर सोमवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, दूसरे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। मेहनत व प्रयास के बावजूद भी कार्य स्थिति मध्यम बनी रहेगी। पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनाए रखना आवश्यक होगा। खान पान के प्रति सचेत रहे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षकों का पढ़ाई में अच्छा सहयोग मिलेगा। सोचे हुए महत्वपूर्ण कार्य व मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। क्या करें? वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी बरतें। और क्या ना करें? मानसिक तनाव ना ले। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, श्रद्धा अनुसार साबुत मसूर का दान देना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है तथा जन संपर्क का लाभ मिलेगा। उच्च वर्गीय लोगों से मित्रता बढ़ेगी। सामाजिक कार्य पूरे होंगे। व्यवसायिक क्षेत्र में नवीन अनुबंध लाभप्रद सिद्ध होंगे। धन लाभ होगा व माता पिता का आशीर्वाद बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए निर्माण का कार्य, पत्रकारिता, मीडिया, मोबाइल नेटवर्किंग आदि कार्यों में संलग्न युवा अद्भुत सफलता को हासिल करेंगे। सरकारी और गैर सरकारी कार्यों के लिए आज का दिन पूर्ण सफलता और लाभ के संकेत लेकर आया है। क्या करें? व्यवहारिक रूप से मित्रों से मदद करें। और क्या ना करें? व्यर्थ के धन खर्च ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों, श्रद्धा अनुसार अरहर की धुली दाल का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चलते 12वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। गैर कानूनी कार्यों से बचे, अन्यथा दंड भुगतना पड़ सकता है। मानसिक तनाव बढ़ेगा तथा धन की हानि होगी। साहस व पराक्रम में कमी आएगी। संपत्ति का क्रय विक्रय करना उचित नहीं है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव बढ़ेगा। युवाओं को धन संबंधी चिंता भी होगी। क्या करें? घरेलू समस्या की तरफ ध्यान दें। और क्या ना करें? स्थान आदि का परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों, श्रद्धा अनुसार हरी मूंग का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, योग कारक ग्रह यानी केंद्र त्रिकोण का स्वामी ग्रह की महादशा में त्रिशिराय ग्रह की अंतर्दशा आने पर प्रारंभ में शुभ फल मिलता है और उत्तरार्ध में अशुभ फल मिलता है, ऐसा मैंने देखा है। यदि केंद्र त्रिकोण के स्वामी की महादशा हो या फिर पापी या मारक यानी त्रिशिराय ग्रहों की अंतर्दशा प्रारंभ हो रही हो तो प्रारंभ में शुभ फल मिलेगा, लेकिन उत्तरार्ध है वो सावधानी का संकेत देता है। नमो नारायण। पुनः हृदय से आज के नुस्खों में आपका स्वागत है। आयुर्वेद जीवन का सुंदर सपना है मेरा।
प्रकृति के साथ रहना, खुली हवा में घूमना, प्रकृति के साथ जीना, इसका मैं प्रयास करता हूं। और हर रोज एक नुस्खा जो संतों का प्रसाद मुझे मिला वो मैं आपको बांट देता हूं। मित्रों, अगर अचानक आपकी दाढ़ में या आपके दांत में पेन शुरू हो जाए, पीड़ा शुरू हो जाए, दर्द शुरू हो जाए और आपके आसपास कोई दवा नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, तो एक शानदार अद्भुत नुस्खा बता रहा हूं जो घरेलू नुस्खा है। क्या करना है? थोड़ा सा हींग लेना है। उस हींग को हल्का तवा पर गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद उसको छोटी सी गोली बना दीजिए और जहां दर्द हो रहा है उसके ऊपर रख दीजिए और दूसरी दाढ़ से उसको थोड़ा सा दबा लीजिए। अब आप ज्यादा नहीं, 30-40 सेकंड में महसूस करने लगेंगे कि दर्द कहां है, पता ही नहीं चलेगा। यदि आपके पास हींग नहीं है, एक लौंग ले लीजिए, उस लौंग को जहां दर्द है उस दाढ़ पर रख दीजिए और दूसरी दाढ़ से उसे दबा दीजिए, आराम मिल जाएगा। ये अद्भुत नुस्खा है साथियों। अपने परिवार, अपने साथी, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और इस वीडियो को आप भी सेव करके रख दीजिएगा कि कभी आपके जीवन में ये वीडियो काम आए। नुस्खा ऋषियों का प्रसाद है, दाती महाराज का इसमें कुछ नहीं है। हाँ, अनुभव है तो शेयर कर दिया, फिर भी सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा मैंने आपको दिया है। ओम नमो नारायण। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के चंद्रदेव 11वें भाव में, और 11वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर आपके अनुकूल है, अतः व्यावसायिक परिस्थिति अनुकूल होती नजर आएगी। धन लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मन में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से यह समय पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आ रही विघ्न, बाधाओं और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। क्या करें? अपनी वार्ता को गुप्त रखें। क्या ना करें? किसी के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में, 75% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। श्रद्धा अनुसार चावल का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नंबर नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण, समय उत्तम है तथा व्यवसायिक व राजनीतिक क्षेत्र में रुतबा बढ़ेगा। रुके हुए सरकारी कार्य पूर्ण होंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग आप प्राप्त करेंगे। भूमि वाहन आदि के कार्य में आपको लाभ मिलेगा और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल अध्ययन का वातावरण मिलेगा। परीक्षा परिणाम चौंकाने वाले होंगे। समाज और परिवार में आपकी यश और कीर्ति बढ़ेगी। क्या करें? सामाजिक व्यवस्था में सहयोग करें और क्या ना करें? महत्वपूर्ण कार्य में किसी को भागीदारी ना बनाएं। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में, 70% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। श्रद्धा अनुसार गेहूं का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव 9वें भाव में, 9वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। आर्थिक स्थिति भी सामान्य बनी रहेगी। अत्यधिक परिश्रम व भागदौड़ विशेष परिणाम नहीं मिलेगा। वाणी पर संयम रखते हुए स्वजनों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पुराने मित्रों व रिश्तेदारों से तालमेल में अनुकूलता आएगी। रिश्तेदारों और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग से परेशानी और झंझटों से भी छुटकारा मिलेगा। क्या करें? भाई बंधुओं की मदद करें और क्या ना करें? अत्यधिक कार्यभार अपने ऊपर ना ले। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में, 65% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। श्रद्धा अनुसार साबुत मूंग का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचलन, सितारों की चाल प्रतिकूल है। कार्य क्षेत्र में अनावश्यक रुकावट व परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखें। दूसरों के मामले में ना पड़े, अन्यथा व्यर्थ की परेशानी उठानी पड़ सकती है। यात्रा से कष्ट होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए किसी विशेष कार्य व वार्ता को स्थगित रखे तो बेहतर होगा, अन्यथा हानि संभव है। अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग आज आपको नहीं मिल पाएगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र में सतर्क रहे और क्या ना करें? नवीन कार्यों का आरंभ ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में, केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। श्रद्धा अनुसार चावल का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण, गोचर अनुकूल है।
तथा साझे सौदे के व्यवसाय में आपको लाभ होगा। नई योजनाएं आपके उत्साह को बढ़ाएंगे और महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। प्रियजनों में मेल मुलाकात व प्रसन्नता बढ़ेगी। नौकरी आदि में सुधार होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन पूर्ण सफलता के संकेत लेकर आया है। कठिन मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। युवाओं के शादी विवाह के मसले भी हल होंगे। क्या करें? आवश्यक यात्रा संपन्न करें, क्या ना करें? कार्य क्षेत्र के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 1 शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धा अनुसार गुड़ का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के चंद्रदेव छठे भाव में और छठे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है। कारोबार संबंधी विशेष प्रस्ताव प्राप्त होंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। मन में साहस और उत्साह बना रहेगा। प्रशासनिक क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए हायर एजुकेशन जैसे मेडिकल, तकनीकी शिक्षा, कानूनी शिक्षा में विशेष सफलता का योग है। युवा वर्ग आज सावधानी से कार्य करे। मर्यादाओं का उल्लंघन मुसीबत में डाल सकता है। क्या करें? पारिवारिक जीवन को अनुकूल बनाएं और क्या ना करें? अनावश्यक यात्रा आदि ना करें। शुभ अंक 3 शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। धनुराशि वालों, श्रद्धा अनुसार हल्दी का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान में आज का एक उपाय। बहुत से मित्रों का कहना, साहब हम बहुत कमाते हैं, पूरा परिवार कमाता है, लेकिन सारा पैसा बीमारी में निकल जाता है, रोग से मुक्ति नहीं मिल रही है। घर में व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा है। हमारे घर से लंबे समय से बीमारी नहीं गई है, कोई न कोई बीमार रहता है। ये सरल उपाय, इस उपाय को बार बार अपनाने से, दोहराने से चमत्कार देखने को मिल जाएगा। मौली जो आप हाथ में बांधते हैं, कलावा जिसको, यदि बीमार व्यक्ति महिला है तो दाहिनी कलाई हो और पुरुष है तो भी दाहिनी कलाई पे ये प्रयोग करना चाहिए। क्या करना है? कलावा लेना है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मी बंदनात् मृत्युमक्षमामृतात्। इस मंत्र का 7 बार जाप करने के बाद 108 बार ओम महाकालाय नमः इस मंत्र का जाप मानस करना है और 7 बार कलावा को दाहिनी कलाई में बांध दीजिए। यह अद्भुत है। कलावा बांधने के बाद पुनः 108 बार ओम महाकालाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। ये उपाय शनिवार के दिन करना है और प्रदोष काल में करें, सोने में सुहागा। शनिवार को प्रदोष काल में करना है और रविवार को धागा बहते हुए पानी में प्रवाह कर देना है। लगातार 7 शनिवार कर दीजिए, रोग से पीछा छूट जाएगा। ओम नमो नारायण। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, अतः दैनिक दिनचर्या के प्रति लापरवाह ना हो, अन्यथा कार्य क्षेत्र प्रभावित होगा। व्यर्थ की भागदौड़ व परेशानी लगी रहेगी। मित्रों के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है, फिर भी आय स्थिति आपकी मध्यम ही रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में सफलता मिलेगी। परिवार का साथ मिलेगा। धन संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। कामकाज में अच्छी सफलता मिलेगी। क्या करें? परीक्षा व प्रतियोगिता में साहस बनाए रखें और क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 5 शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा। मकर राशि वालों, श्रद्धा अनुसार उड़द का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि का चंद्रदेव चौथे भाव में और चौथे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। गैर कानूनी कार्यों से बचे, अन्यथा दंड भुगतान करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव बढ़ेगा तथा धन की हानि होगी। साहस व पराक्रम में कमी आएगी। धन संपत्ति का क्रय विक्रय करना आज उचित नहीं होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज सम्मान में मान सम्मान की चिंता आपको सताएगी। मनोबल गिरता हुआ नजर आएगा और जितना भी पुराना कर्जा है, कर्जदार है, वो आज आपको परेशान कर सकते हैं। क्या करें? घरेलू समस्या की तरफ ध्यान दें और क्या ना करें? स्थान आदि का परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 3 शुभ रंग स्लेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा। कुंभ राशि वालों, श्रद्धा अनुसार देसी चने का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है। पारिवारिक व व्यवसायिक स्थिति अच्छी रहेगी। खान पान के प्रति सचेत रहे। धार्मिक कार्य करने का अवसर आपको प्राप्त होगा और यात्रा भी आपकी सफल होगी।
विद्यार्थी और युवाओं के लिए नौकरी में उच्च अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। कामकाज की स्थिति संतोषप्रद होगी। पुराने ऋण रोग आदि से आपको छुटकारा भी मिलेगा। क्या करें? शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करें। क्या ना करें? सरकारी अधिकारियों को नाराज ना करें। शुभंकार शुभंग पर्पल आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। मीन राशि वालों, श्रद्धा अनुसार चने की दाल का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाते जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हुई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक इसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को
सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।